हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म। अधम क्या है? प्राकृतिक नियमों से परे विश्वास करना धम्म नहीं है। नंबर 1, जब कोई घटना घटती है, मानव हमेशा यह जानना चाहता है कि यह घटना कैसे घटी, इसका कारण क्या है। नंबर 2, कभी कभी कारण और उसका फल एक दूसरे के इतने समीप होते हैं कि घटना के होने के कारण का पता लगाना कठिन नहीं होता। नंबर 3, लेकिन कभी कभी कारण और उसके फल में इतना अंतर होता है कि फल के कारण का पता लगा पाना कठिन हो जाता है। ऊपरी तौर से उस कार का कोई कारण प्रतीत ही नहीं होता। नंबर 4, तब प्रश्न पैदा होता है कि अमुक घटना कैसे घटी। नंबर 5, बड़ा बड़ा सरल और सामान्य उत्तर है कि घटना किसी परा प्राकृतिक कारण से घटी, जिसे बहुधा चमत्कार या प्रतिहार भी कहा जाता है। नंबर 6, बुद्ध के कुछ पूर्वजों ने इस प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर दिए हैं। नंबर 7, पाकुंद कच्चान ने इस बात से इनकार किया कि हर कार का कारण होता है। उसका मत था कि घटनाएं बिना किसी कारण के स्वतंत्र रूप से घटती हैं। नंबर 8, मखल्ली घोषाल ने स्वीकार किया कि हर घटना का कारण होना चाहिए, लेकिन वह प्रचार करता था कि कारण आदमी की शक्ति से बाहर किसी प्रकृति, किसी आवश्यकता, किसी निहित नियम अथवा किसी भाग में ही खोजना चाहिए। नंबर 9, भगवान बुद्ध ने इस प्रकार के सिद्धांतों का खंडन किया। उनका कहना था कि न केवल प्रत्येक घटना का कारण ही होता है, बल्कि वह कारण किसी मानवीय कार्य अथवा प्राकृतिक नियम का परिणाम होता है। नंबर 10, काल यानी समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि को किसी घटना का कारण मानने के विरुद्ध उनका विचार इस प्रकार था। नंबर 11, यदि काल यानी समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि ही किसी घटना के मुख्य कारण है, तो फिर हमारी अपनी स्थिति क्या रह जाती है। नंबर 12, तो क्या आदमी काल यानी समय, प्रकृति, संयोग, ईश्वर, भाग, आवश्यकता आदि के हाथ की मात्र कठपुतली है। नंबर 13, यदि आदमी स्वतंत्र नहीं है तो उसके अस्तित्व का ही क्या प्रयोजन है। यदि आदमी परा प्राकृतिक में विश्वास रखता है तो उसकी बुद्धि का ही क्या प्रयोजन है। नंबर 14, यदि आदमी स्वतंत्र है तो हर घटना का या तो कोई मानवीय अथवा प्राकृतिक कारण होना चाहिए। कोई घटना ऐसी हो ही नहीं सकती जिसका परा प्राकृतिक कारण हो। नंबर 15, यह हो सकता है कि आदमी किसी घटना के वास्तविक कारण का पता न लगा सके, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो वह एक न एक दिन इसका पता लगा ही लेगा। नंबर 16, पराप्राकृतिक वाद का खंडन करने में भगवान बुद्ध के 3 हेतु थे। नंबर 17, उनका पहला हेतु था आदमी को विवेकपूर्ण मार्ग की ओर ले जाना। नंबर 18, उनका दूसरा हेतु था कि आदमी को सत्य की खोज में जाने के लिए स्वतंत्र करना।
नंबर 19, उनका तीसरा उद्देश्य था कि मिथ्या विश्वास के प्रबल कारण की जड़ काट देना, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आदमी की खोजी प्रवृत्ति की हत्या हो जाती है। नंबर 20, यदि बुद्ध धम्म का कर्म सिद्धांत अथवा हेतुवाद कहलाता है। नंबर 21, यह कर्म सिद्धांत और हेतुवाद बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत है। यह बुद्धिवाद की शिक्षा देता है और बौद्ध धर्म, यदि बुद्धवादी धर्म नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। नंबर 22, यही कारण है कि प्राकृतिक की पूजा धर्म नहीं है,